टुडे वी स्टडी अबाउट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना या अनुमान, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कैलकुलेट, एस्टिमेट और सिम्युलेट द लाइकलीहुड ऑफ अ गिवन इवेंट। ये क्या करती है प्रोबेबिलिटी? ये प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1, नॉट स्मॉलर देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में आती है और वो 0 से छोटी भी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कहलाते हैं जो हमसे पूछा होता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मुझे दिया हुआ है 0.05। अब मुझे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। अब 1 में से अगर मैं पी ई को माइनस कर दूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को माइनस कर दूँ, तो नॉट इवेंट निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने करा कि 1 में से 0.05 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 0.95। मतलब 0.95 क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो हमें निकालना था वो हमारा निकल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट when the bank is turned down. What is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin, second will not be a rupees 5 coin? सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक पिगी बैंक है जिसमें 150 पैसे कॉइन्स हैं, ठीक है, और 51 रुपीज़ कॉइन है इसमें, और 22 रुपीज़ कॉइन्स है, और 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स है। मतलब 50 पैसे जो है, 50 पैसे के जो कॉइन है वो 100 है, 1 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 50 है, और 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 20 है, और रुपीज़ 5 के जो कॉइन है वो 10 है। इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन, अगर एक कॉइन बाहर निकलता है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 50 पैसे कॉइन है, मतलब 50 पैसे का वो कॉइन है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पूछा है कि कॉइन पूछे हैं, तो हमें कॉइन्स के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास है 100 है, 20 है, 50 है और 10 है, तो इन सबको प्लस करा 180 आ गया, तो 180 कॉइन्स हमारे टोटल कॉइन्स आ गए। अब हम देखते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारे पास आ गया। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमसे पूछा है 50 पैसे के कॉइन। 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? क्वेश्चन में देखो 50 पैसे के कॉइन है हमारे पास 100, तो हमने लिखा 100 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 180। अब हमने इसको कट किया तो 5/9 हमारा आंसर आ गया। दूसरा पार्ट ये बोला है, अब हमसे दूसरा पार्ट पूछा है विल नॉट बी अ रुपीज़ 5 कॉइन। हमसे पूछा है कि 5 रुपीज़ के जो कॉइन हैं वो नहीं है, बाकी सारे हो जाएंगे। मतलब 5 रुपीज़ के कॉइन हमारे कितने हैं? 10 है। तो इस 10 कॉइन्स को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे कॉइन्स हैं ना, जैसे 100, 50 और 20, सिर्फ 10 को छोड़कर बाकी इन सबको प्लस कर लेंगे हम, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो हमारा सेकेंड पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट में हम क्या कर लेंगे? फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिंपल से इन सबको प्लस कर लेंगे। 100 प्लस 50 प्लस 20 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 170, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 180। तो हमारे पास आंसर आ गया 17/18। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। इफ़ ए थ्रो 9, फाइंड बीज चांस ऑफ थ्रोइंग अ हायर नंबर। ए और बी दो पीपल हैं, उनने क्या किया है? पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, मतलब 2 डाइस थ्रो किए हैं। ए ने जो वो वाले डाइस थ्रो किए हैं जिनके जो ऊपर जो सम है वो 9 आ रहा है, और बी कौन से ऐसे डाइस थ्रो करेगा जिनका जो सम होगा ऊपर वो 9 से ज़्यादा होगा। हायर नंबर बोला है, इसका मतलब 9 से ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है ग्रेटर देन 9। तो सबसे पहले हम 2 डाइस जब उसमें थ्रो किए हैं तो उसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे।
सैम्पल स्पेस है आपका ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हमने बना लिए हैं अपने सैम्पल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें बोला है ए ने 9 थ्रो किए हैं, तो हमें बी का निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमारा फॉर्मूला हमें पता है, हम फॉर्मूले को बार बार नहीं लिखेंगे। अब हमें निकालना है हायर नंबर, 9 से जो भी हायर नंबर है वही हमें निकालने हैं। देखो इसमें तो कोई 9 जितना नहीं आ रहा, मतलब 9 से बड़ा नहीं आ रहा ना, इसमें भी कोई आ रहा है क्योंकि ये 6 7 8, यहाँ पे तो 8 आ रहा है, तो उससे ऊपर वाले तो छोटे ही होंगे। यहाँ पर आ रहा है 9, पर हमें फिर भी क्या चाहिए? 9 नहीं चाहिए, 9 से ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा 10, तो एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, क्योंकि ये 11 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये वाला भी होगा। ये तो 9 है, ये भी 10 आ रहा है, ये वाला भी होगा। ये आ रहा है आपका 11, ये वाला भी होगा, ये भी 10 आ रहा है। तो बस इतने ही आ रहे हैं, और तो कोई आपके आएंगे ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स आपके आ रहे हैं, तो 6 लिखेंगे। और टोटल नंबर कितने हैं आपके? ये सारे 36 हैं, तो हम इसको काटेंगे 1/6 आपका आंसर आएगा। तो बी ने इतने डाइस थ्रो किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड और एस, ब्लैक एंड किंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम कार्ड्स, आपको कार्ड्स की नॉलेज के लिए मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे टोटल कार्ड्स, हमारे जितने भी टोटल कार्ड्स हैं हम वो लिख लेते हैं। टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं 52, ठीक है। उसमें से ये 13 होते हैं डायमंड के, ये 13 होते हैं हार्ट के, ये 13 होते हैं स्पेड के, और ये 13 होते हैं क्लब के। जो ये वाले होते हैं, ये होते हैं आपके रेड कलर के, और जो ये वाले होते हैं, ये वाले होते हैं आपके ब्लैक कलर के। अब इसमें भी हमारे और आ जाते हैं, 13 डायमंड्स हैं, तो 13 में हम काउंटिंग लिखेंगे, 13 डायमंड्स वाली काउंटिंग लिखेंगे। 13 डायमंड्स कौन कौन से होते हैं? वो 13 नंबर्स, सबसे पहले एस होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आपका होता है 10 के बाद जो 11 होता है, हम 11 नहीं लिखते, उसकी जगह लिखते हैं किंग, जैक, क्वीन। ऐसे ही इसमें लिखते हैं हार्ट वाले में, हार्ट वाले में सबसे पहले एस आएगा, फिर ऐसी काउंटिंग आ जाएगी, फिर 11 की जगह हम लिख देंगे किंग, जैक, क्वीन।
ऐसे ही इसमें लिखेंगे एस, फिर आ जाएंगे, फिर किंग, जैक, क्वीन, फिर इसमें लिखेंगे एस, फिर 10 तक आ जाएंगे, फिर 11 वाले में किंग, 12 वाले में जैक और फिर क्वीन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमने 3 कॉइन्स जो हैं उनको टॉस किया आपस में, तो हमारे पास क्या क्या सैम्पल स्पेस बने। हेड 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 बना, तीनों में हेड आया। हेड हेड टेल बना, तो मतलब 2 कॉइन्स में हेड आया और तीसरे में टेल आया। एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड आया। फिर दो कॉइन्स में टेल टेल आया, तीसरे में हेड आया। तीनों में टेल टेल आया, एक में हेड टेल आया, एक में हेड आया, एक में टेल आया। फिर उसके बाद एक में टेल आया, 2 में हेड आए, फिर एक में हेड आया, 2 में टेल आया। तो इसका मतलब हमारे टोटल 8 आ गए, 8 आउटकम्स आ गए। अब हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट पॉइंट में एग्जैक्टली 2 हेड्स हमें बताने हैं, मतलब जिसमें 2 हेड आते हों वही बताने हैं, और एग्जैक्टली वही बताने, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो 2 हेड आते हैं इसमें, ठीक है, 2 हेड आते हैं इसमें एक आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें एक आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहे हैं और इसमें एक आ रहा है। तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसका मतलब हमारा 3 बाय में 8 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है कि 2 हेड ही होने चाहिए, 2 हेड ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि उससे कम हो सकते हैं, मतलब 2 हेड तो हों और उससे कम भी हो सकते हैं। तो एक तो ये वाला, क्योंकि उसने बोला ना 2 हेड्स, तो एक तो ये वाला हो जाएगा हमारा, इस पर हम स्टार लगा देते हैं। एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला ना हेड से एक 2 हेड से एक कम भी हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा और हमारा ये वाला भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बाय में 8। थर्ड पार्ट बोला है एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, कम से कम 1 हेड हो और 1 टेल हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 1 हेड और 1 टेल तो होना ही चाहिए, है ना। तो इसमें तो दोनों ही आ रहे हैं, एक तो ये वाला ले लेते हैं, है ना। 1 हेड आ रहा है और 1 टेल भी आ रहा है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें भी 1 हेड आ रहा है, 1 टेल आ रहा है, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। इसमें तो हेड आ ही नहीं रहा, इसमें ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाय 8, 3 बाय 4। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द rectangular region, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? अब इसमें बोला है कि हमने एक डाई को एक रेक्टेंगुलर फील्ड में फेंका और उसकी जो डायामीटर है वो हमें दी हुई है 1 मीटर। अब हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू L इंटू बी, आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 6 मीटर। उसके बाद सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर से। तो हमारे पास डायामीटर दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, तो डायामीटर क्या होता है, अगर डायामीटर दिया हो रेडियस निकालना हो तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो पाई 4 आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सर्कल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका एरिया कितना आया है, पाई 4। और इस पूरे का, क्योंकि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और टोटल
टोटल का एरिया कितना आया हमारा, मतलब इससे ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है हमारे पास 6, तो पाई में 6 लिखते हैं, तो पाई 24। तो यही हमारी सर्कल की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर डार्ट बोर्ड इज शोन द लेंथ ऑफ अ साइड of the larger square is 1.5 times the length of a side of smaller square. If a dart is thrown and land on the larger square, what is the probability that it will land in the interior of the smaller square? इसने बोला है ये दो स्क्वायर दिए हुए हैं, एक लार्जर वाला स्क्वायर है और एक स्मॉलर स्क्वायर है। जो लार्जर वाले स्क्वायर की जो साइड है, साइड मतलब लार्जर वाले स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है वो छोटे वाले से क्या है 1.5 टाइम्स ग्रेटर है, 1.5 टाइम्स है। तो हमने मान लिया लार्जर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर की हमने x मान ली एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की हमने मान ली y। अब उसने बोला है कि जो लार्जर स्क्वायर है वो 1.5 टाइम्स है छोटे वाले के, तो जो लार्जर वाले की जो स्क्वायर की जो साइड है वो छोटे वाले से 1.5 टाइम्स है, तो इसके साथ होगा 1.5 y के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब उसने बोला है अब हमें बताना है इस छोटे वाले स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, छोटे वाले स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे लार्जर स्क्वायर का, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर वो क्या होता है साइड स्क्वायर, और साइड हमारी लार्जर स्क्वायर की x है तो x स्क्वायर हुआ, और x किसके इक्वल है 1.5 के इक्वल है, तो 1.5y इंटू 1.5y इज इक्वल टू 2.25y स्क्वायर। अब एरिया निकालेंगे हम स्मॉलर स्क्वायर का, जो कि हमारा आया है स्मॉलर स्क्वायर का एरिया, उसकी साइड हमारे पास थी y, तो उसका एरिया क्या निकलेगा, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है साइड स्क्वायर से निकलता है, तो इसकी साइड हमारे पास है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हमारा आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट स्मॉलर स्क्वायर का एरिया प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वाई स्क्वायर वाई में 2.25 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब ऊपर आ गया, हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 100/225, ये आपका 5 के टेबल से कटेगा, ये 20 पे कटेगा, ये 4 पे कटेगा। अब ये कटेगा 5 के टेबल से, 5 4 सा 20 और 5 9 सा 45, तो आपका आंसर आ गया 4/9। अब हम देखते हैं कुछ फिलअप्स को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि हो ही नहीं सकती, तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कि मतलब ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि सर्टेन है, मतलब जो कि श्योर है कि होनी ही होनी है, तो उसका आंसर आपका क्या आता है 1, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट बोलते हैं। अब एवरी एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज़ डैश एक्सपेरिमेंट,
एलिमेंट्री इवेंट जो हमारे सारे एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, मतलब रैंडम, हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को हमने रैंडमली थ्रो कर दिया तो उसको हमने एलिमेंट्री इवेंट ही बोला है। तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों जो वर्ड हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट आएगा वो कैसा आएगा, जब दोनों सिमिलर है तो उनका एक्सपेरिमेंट, उनका आंसर भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसका आंसर इक्वल है। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।